दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए 2 अंकों का गुना हो या 3 अंकों का गुना हो या 4 अंकों के गुना हो या इससे अधिक अंकों का गुना हो, उसको कैसे करेंगे उसके लिए एक धमाकेदार ट्रिक लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। जैसे 12 गुना 18 करना हो, 12 गुना 18 करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये अभी 2 अंकों का पहले निकाल रहे हैं। दो अंकों वाला गुना को हम बता रहे हैं। तो अब क्या है कि इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो है जैसे 12 है, जैसे हम 13 लिखते हैं तो ये जो है 3 जो है ये इकाई का स्थान है। 3 क्या है? इकाई का स्थान है। और 1 क्या है? दहाई का स्थान पे है। तो इसी तरह से हम यहाँ बताएंगे कि ये जो है इकाई का स्थान और ये जो इकाई का स्थान, ये दोनों इकाई का स्थान को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और ये 8 के इधर वाला बगल वाला, सॉरी इसके आगे वाला और 2 के आगे वाला, ये दोनों सेम होना चाहिए, चाहे यहाँ पे कोई भी अंक क्यों ना हो। ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब ये सेम होगा, ये मतलब ये दोनों दहाई के दोनों स्थान वाला अंक सेम होगा और इकाई के दोनों स्थान वाले अंकों का योग अगर 10 होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि क्या करेंगे, हम दोनों इकाई वाले स्थान को हम गुना करेंगे। कितना होगा? जैसे 2 गुना 8 करेंगे, कितना होता है? 16। दोस्तों, यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम इकाई वाले स्थान को अगर हम गुना करते हैं तो उसको हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे। कहीं पे 1 गुना 9 हो जाएगा तो वहाँ पे 9 हो जाएगा, तो वहाँ पे 0 और 9 लगा के लिखना है, यानी 9 के आगे 0 लगा के लिखना है। यहाँ पे 2 गुना 8 कर देते हैं, यहाँ पे 16 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 अंकों का हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब 16 लिखिए। अब क्या है कि ये 1 है, तो 1 के बाद वाला संख्या कौन सा आता है? तो 2 आता है। तो 2 को हम 1 से गुना कर देंगे, कितना हो? 2। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 13 गुना 17, क्या लिए? 13 गुना 17। हमने क्या बताया कि दोनों संख्या के इकाई वाले अंक का योग कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए। योग 10 है। और ये दोनों दहाई वाले स्थान का अंक, ये दोनों संख्या के दहाई वाला अंक क्या है? सेम है। ये क्या है? सेम है। और ये क्या है? योग 10 है। तो इसके लिए सीधा गुना करेंगे, दोनों इकाई वाले स्थान को गुना करेंगे। 3 गुना 7 करेंगे, कितना होता है? 3 7 21। और 1 है, तो 1 के बाद वाला कौन सा संख्या आता है? तो 2 आता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना होता है? 2। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 34 गुना 36। अब ये 34 गुना जो 36 लिए हैं, तो इसको फिर ऐसा ही करेंगे। और दोस्तों, एक बात ये भी याद रखिए कि अगर ये दोनों इकाई वाले अंकों को जोड़ने के बाद अगर योगफल 10 नहीं होता है और ये दोनों दहाई वाले स्थान अगर सेम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये जो कंसेप्ट लगा रही है ये लागू नहीं होगा। केवल ये लागू वही होगा जहां दोनों इकाई वाले स्थान का योग 10 होगा और दहाई वाले स्थान जो है सेम होगा। तो फिर क्या करेंगे? 4 को हम 6 से गुना करके कितना होगा? 24। और 3 है, तो 3 के बाद वाला कौन सा संख्या आता है? तो 4 आता है। तो 3 को हम कितना गुना कर देंगे? 4 से। तो 3 चौका कितना हुआ? 12। दोस्तों, अब आप लोग 2 अंकों की संख्या वाले गुना को समझ गए होंगे। अब हम 3 अंकों की संख्या वाले को गुना को बता रहे हैं। अब 3 अंकों वाली संख्या का गुना बता रहे हैं, यही कंसेप्ट लागू होगा। अब देखिए, जैसे 112 है, कितना है? 112
112 और 112 को हम कितना से गुना करेंगे 118 से। अब ये 112 है और 118 है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ की दोनों इकाई का जो है, दोनों संख्या की इकाई का योगफल 10 होता है। तो दो को हम जब दो में जब हम r जोड़ते हैं तो 10 होता है। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया। और दूसरा कंडीशन देखिए, ये दो के जो आगे वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी संख्या हो इकाई के बाद, ये इसमें जितना भी संख्या हो और इसके इकाई के बाद इधर जितना भी संख्या हो इसके आगे, अगर दोनों सेम हो गया तो रूल लागू होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है और दोनों संख्या जो है ये क्या है सेम है। लागू करेंगे, 2 गुना 8 करेंगे कितना हुआ 16। अब देखिए 11 है, तो 11 के बाद वाला कौन सा संख्या आता है 12 आता है। तो 12 को हम 11 से गुना कर देंगे तो 11 बढ़े कितना से होता है 132 होता है। तो 132 लिख देंगे। ये 3 अंकों का जो गुना है, बस इसका आंसर ये प्राप्त हो गया। अब दूसरा उदाहरण और लेते हैं, जैसे 124 गुना 126। अब यहां पर भी चेक करेंगे, देखिए 4 और 6 मिलाकर कितना होता है 10। योगफल एक कंडीशन पूरा हुआ। दूसरा कंडीशन, ये 6 के आगे, क्योंकि इस इकाई के आगे वाला अंक सेम है और इस इकाई के आगे वाला सेम है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया। तो सीधा गुना कर देंगे, 4 गुना 6 कितना होता है 24। और 12 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो 13 गुना 12 कर देते कितना होता है 156 होता है। नहीं होता है तो चेक कर लीजिए, 13 दूना 26 13, देखिए 156 होता है। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 744 गुना 746। देखिए दोस्तों, यहां भी दोनों को अगर इकाई का अंक जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है और इसके बाद वाला अंक जितना भी हो, चाहे वो 4 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आगे और इसके आगे सेम है तो क्या करेंगे, 4 को 6 से गुना करेंगे कितना हुआ 24। और 74 के बाद क्या आता है 75। तो 74 के बाद जब 75 आता है तो हम 74 गुना 75 कर देंगे, कितना होता है देखिए 4 पंचे कितना होता है 20, हासिल 2, 7 गुना 5 करते 35 और 7 चौके 28, 63 और 63 में 2 जोड़ के कितना हुआ 65, हासिल 6, 7 7 49 और 6 55, यानी 55 यानी 5,55,024 ये हो गया दोस्तों। इस तरह से अब 4 अंकों की संख्या को उदाहरण लेते हैं, 4 अंकों की संख्या का उदाहरण लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या से गुना कर रहे हैं। हर जगह ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा, ये कंसेप्ट केवल वहीं लागू होगा जहां पर ये दोनों संख्या, ये 2 संख्या, ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ। देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को फिर से एक बार समझा देते हैं। दूसरा संख्या हुआ, अब क्या करना है कि इस संख्या का जो ये पहला जो संख्या इसका इकाई का अंक कितना है 4 है, और ये दूसरा जो संख्या इसका इकाई का अंक कितना है 6 है। तो ये दोनों संख्या का योग अगर 10 होता है, योग कितना होता है 10 होता है, और इसके बाद इकाई के बाद इधर जितना भी अंक है 332 और इस 4 के बाद ये इसके बाद जो जितना भी अंक है, अगर दोनों सेम हो जाए तो ही ये कंडीशन लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो अब क्या करेंगे इसको, यानी 4 को हम 6 से गुना करेंगे कितना होगा 24। अब देखिए 332 संख्या है, दोनों जगह सेम है, तो 332 के बाद क्या आता है 333। तो 332 गुना 300 कितना करेंगे 33 कर देंगे।
इस तरह का गुना को हम पहले ही बता चुके हैं किस तरह से करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे, कितना हुआ 6, 3 तिया 9 जोड़ 3 दूना 6, कितना हुआ 15 का 5 हासिल, कितना बचा 1। अब 3 तिया 9 जोड़ 3 दूना 6 जोड़ 3 तिया 9, कितना हुआ 9 6 15 9 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 25 हासिल, कितना हुआ 2, 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 20 हासिल 2 और 3 तिया 9 2 11। इसका आंसर हो गया 11 0 55 6। दोस्तों अब आप देख लिए होंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, या 5 अंकों की संख्या हो, या 6 अंकों की, या इससे बड़ा कोई भी संख्या हो। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।